इस वीडियो में हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 को समझेंगे, जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशनल मेथड को सॉल्व करना है, यानी सब्स्टिट्यूशनल मेथड को सीखना। तो कुछ इस टाइप से हमारा क्वेश्चन आएगा, जिसमें हमें 2 इक्वेशंस लिखी होगी, जिन्हें सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशनल मेथड में। तो हम शुरू करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन्हीं इक्वेशन को एक बार और लिखेंगे और नाम दे देंगे। फर्स्ट को इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली वाली को इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे और दूसरी को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को पहले सोल्व करेंगे, चाहो तो सेकेंड को भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले फर्स्ट को करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट से सोल्व कर रहे हैं तो वी गेट, फिर हमें क्या मिलता है तो हम इसे सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को एक बार और नोट कर लेते, क्या लिखा हुआ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो प्लस का y है या फिर इधर लिखा हुआ जो भी हमारा वेरिएबल या नॉन वेरिएबल नंबर है, इसे हम लेफ्ट साइड से इक्वल की राइट साइड भेज देंगे। यानी ये प्लस का जो y है हमारा इक्वल की राइट साइड जाकर, यानी 14 के पास जाकर माइनस का हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे फिर x इज इक्वल्स टू 14 माइनस का y। अब ये हमारी इक्वेशन जो फर्स्ट थी ये अपडेट होकर अब इक्वेशन नंबर 3 बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, 3 को इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेंगे, फर्स्ट को थोड़ा अपडेट करेंगे, एक्स वाई को आगे पीछे करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। फिर 3 को काय में रखना है, इक्वेशन नंबर 2 में रखना। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 3 इनटू। अब हम जो इक्वेशन 3 है, हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसको 2 में रखना है तो हम कहाँ पर रखेंगे, तो इक्वेशन नंबर हमारी जो 3 है इसमें किसकी वैल्यू है, एक तरीके से x की वैल्यू है, यानी ये x इक्वल है, सारे नंबर x इक्वल 14 माइनस y आया। तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर सेकेंड दिख रही है, यहाँ पर हम x की जगह पर क्या लिखेंगे, जो हमारे 14 माइनस वाई एक्स की वैल्यू आई है, यानी जो हाईलाइट करी हुई चीज दिख रही है आपको येलो कलर से, इसको रिमूव करना है और इसकी जगह पर लिखना है 14 माइनस वाई इक्वेशन नंबर 3 से। तो स्टार्टिंग में एक्स दे रखा है इक्वेशन सेकेंड में, तो हम स्टार्टिंग में यहाँ पर लिख देते हैं 14 माइनस वाई। ठीक है, ये इक्वेशन का लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस वाई। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, इक्वल और फिर 4 लिखा। हमने x को रिमूव कर दिया, जो येलो कलर से हाईलाइट है उसकी जगह x की वैल्यू रख दी, यानी इक्वेशन 3 को रख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो 14 एज इट इज रहेगा, माइनस का ये 1y है कुछ नहीं, तो ये भी 1y है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2y, और साइन माइनस का आ जाएगा माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो नॉन वेरिएबल नंबर है 14 जो है, इसे हम नॉन वेरिएबल नंबर 4 के पास ले जाएंगे। यानी अभी ये लेफ्ट साइड में कुछ नहीं, मतलब प्लस का है, तो 4 के पास जाकर काय का हो जाएगा, माइनस का। तो लिखेंगे हम माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 14। प्लस का उधर 14 था, इधर आकर काय का बन चुका है, ये माइनस का बन गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्व करते, तो माइनस का 2y तो इज इट इजी रहेगा। फिर उसके बाद इक्वल, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और साइन जो है ग्रेटर डिजिट का या ग्रेटर नंबर का, यानी माइनस का आएगा, तो घटाने पर बचेगा -10। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे। अब ये जो हमारा 2 और y है, मैंने आपको पहले ही सेकेंड चैप्टर में ये चीज बता चुका हूँ कि एक वेरिएबल और दूसरा नॉन वेरिएबल नंबर साथ में हो, दोनों एक दूसरे के कोफिशिएंट हो, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहता, जो कि हाइड रहता। अब ये जो हमारा 2 है, ये मल्टीप्लाई में y के साथ लिखा है, तो यहाँ पर 10 के अपॉन में डिवाइड का हो जाएगा, यानी y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में चले जाएगा 2। अब 2 जो है 10 को कैंसिल कर देगा, क्योंकि 2 की टेबल में 10 आता है हमारा 5 टाइम्स, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5, y इज इक्वल्स टू आ गई है 5। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। पहले हमने क्या करा था, इक्वेशन फर्स्ट ली थी, उसी को हमने थर्ड बना दिया, तो थर्ड को सेकंड में रख दिया। अब सेकंड में रखने पर y की वैल्यू आ गई, अब इस y की वैल्यू को वापस से थर्ड में रख देंगे। कहां पर रखेंगे, वो चीज मैं बताता हूँ आपको। जो हमारा y दिख रहा है यहाँ पर, उसकी जगह हम ये y की वैल्यू यानी 5 को लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो इक्वेशन 3 पहले हम यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल्स टू 14 माइनस, ठीक है, ये जो माइनस है ये इक्वेशन 3 का माइनस लगाया। फिर हमारा जो y है वो काय में आया है, प्लस में आया, यानी 5, तो हम
प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए तो यहाँ हम लिख देंगे 5। अब 14 में से 5 को माइनस कर देंगे अगर हम, तो बचेगा हमारा 9। तो x की प्रॉपर वैल्यू क्या आ गई हमारी 9, और y की प्रॉपर वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी 5। बस हमें x और y की वैल्यू ही बताना था। ये जो थी ना, ये x की वैल्यू नहीं थी। ये x की वैल्यू क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ y मौजूद है। अगर y नहीं होता तो वो x की प्रॉपर वैल्यू हो जाती। जैसे यहाँ पर देखिए आप 9 है, x इज इक्वल टू, ना तो y लिखा है तो ये x की वैल्यू, और ये y की प्रॉपर वैल्यू क्योंकि यहाँ पर x मौजूद नहीं है इसलिए। तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यूज निकालनी थी, जो हमने निकाल ली है सब्स्टिट्यूशनल मेथड से। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ठीक है, s अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इसे सोल्व करते हैं, वही काम करेंगे। सबसे पहले हम s माइनस टी इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। फिर s अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6, ये पूरी लाइन को इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम दे देंगे। फिर हम इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करते हैं, तो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिखने के बाद क्या करना होगा, एस माइनस टी को एक बार लिख देते हैं। फिर ये माइनस का जो टी है उसमें क्या था, y था, प्लस का था तो उधर उधर ले गए थे इक्वल की राइट साइड, तो माइनस का हो गया था। यहाँ माइनस टी है तो माइनस के टी को जो हम 3 के पास ले जाएंगे यानी इक्वल की राइट साइड ले जाएंगे, तो माइनस का जो टी है हमारा वो प्लस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस टी हो जाएगा, और ये इक्वेशन 1 थी हमारी, अब अपडेट होकर बन गई है 3। ठीक है, ये प्लस है और ये टी है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब हम इक्वेशन 3 को क्या करते हैं, 2 में रखते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, वही अपडेट होकर 3 बन जाती है, फिर 3 को हम 2 में रख देते हैं। अब ये लाइन यहाँ लिखना पड़ेगी, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये सॉरी सेकंड, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब सेकेंड में कहाँ रखना वो चीज मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ। तो से ये जो है एक तरीके से x की जो प्रॉपर वैल्यू तो नहीं है लेकिन x की वैल्यू, तो यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड में जहां हमें s दिख रहा है, जो हमने येलो कलर से हाईलाइट लग कर रखा, उसकी जगह हमें लिखना है 3 प्लस टी। हमने हाईलाइट कर दिया s की जगह, यानी 3 के ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखना है, 3 प्लस टी को लिखना। चलो हम लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में s दे रखा तो s की जगह लिख देते हैं 3 प्लस टी, अपॉन में क्या लिखेंगे, ये हमारा 3 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे, ये लगा दिया। फिर प्लस के बाद क्या है, टी अपॉन 2, टी अपॉन में 2 लिख देंगे। फिर इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 6। अब इसे सोल्व करेंगे। अब इसे कैसे सोल्व करते हैं उसे समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई टी में करेंगे, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई टी में भी करेंगे और इधर 3 में भी करेंगे, और नीचे नीचे जो 3 और 2 है हमारा, इनका लेंगे हम एलसीएम। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टू का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 2 लिख देता हूँ और ब्रैकेट में लिख देता हूँ 3। ठीक है, ताकि ब्रैकेट का ये मतलब रहेगा कि 2 का मल्टीप्लाई करना 3 में, या आप चाहो तो ब्रैकेट नया लगा के मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई लगा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई टी। ठीक है, उसके बाद नीचे नीचे का हम अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर 3 और 2 का आता है 6। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये प्लस का साइन लगाएंगे, ये वाला प्लस लगा लिया। फिर उसके बाद हम 3 का मल्टीप्लाई टी में करेंगे, 3 मल्टीप्लाई टी। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 2 हो जाएगा 6, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 टी में करेगा तो हो जाएगा 2 टी। फिर 3 का मल्टीप्लाई टी में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3t, प्लस का 3t, अपॉन में क्या आ जाएगा 6, ये वाला 6 एलसीएम वाला 6 है, ये क्या है हमारा 3 और 2 का एलसीएम लिया। अभी इक्वल के इस साइड यानी राइट साइड वाला 6 नहीं लिखा, उसे लिख देते हैं हम इक्वल 6, यहाँ पर भी आ जाएगा इक्वल 6। अब ये जो हमारा अपॉन में नंबर है ये ऊपर जाकर काय में हो जाता है, मल्टीप्लाई में, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6। अब ये प्लस का 2t और प्लस का 3t दोनों प्लस 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 हो जाएंगे, 2 और 3 मिलकर कितने हो जाएंगे, प्लस के 5t बन जाएंगे। फिर इजिकल्स टू 6 लिखेंगे, ये 6 जो है हमारा अभी अपॉन में है, ये डिवाइड में है, ऊपर जाकर काय का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। अगर नीचे का नंबर कोई ऊपर लाते हैं तो डिवाइड का ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का कोई नीचे जाकर डिवाइड में हो जाता। ये तो आप जो है 9th 8th क्लास में काफी अच्छे से पढ़ चुके होंगे। अब हम इसे सोल्व करते हैं आगे, 6 प्लस 5t एज इट इज,
अब यहाँ 6 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे तो 6 से 6 क्या हो जाएगा 36। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये भी एक नॉन वेरिएबल नंबर और ये भी, अब इस नंबर को इसके पास में लेकर आ जाएंगे तो ये जो 6 अभी प्लस का है उधर इक्वल की राइट साइड में जाकर काय का हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो 5t इजिकल्स टू 36 में से 6 को माइनस करेंगे तो बचेगा 30। फिर उसके बाद आखिरी में क्या होगा, ये 5 और t के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है जो कि हाइड है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये। अब इसे क्या करेंगे अपॉन में ले जाएंगे तो लिखेंगे t इजिकल्स टू 30 अपॉन में चले जाएगा 5। अब 5 की टेबल में 30 आता है, कितने टाइम आता है उतने टाइम इसको कैंसिल कर देते हैं। 5 6 क्या होता है हमारा 30 होता है, तो हमारी t की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 6 आ गई। अभी आई है अब t की वैल्यू, अभी तो s की वैल्यू भी लेकर आना है। अब हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। वहां पर y की वैल्यू आई थी 5, उसे इक्वेशन 3 में रख दी थी। अब हमारी जो है t की वैल्यू आई है, इसे इक्वेशन नंबर 3 में रखना। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एक लाइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रख देते हैं हम। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 3 में क्या दे रखा है हमें, t यहाँ पर लिखा हुआ है 3 प्लस के बाद में, तो हम यहाँ पर ही रखेंगे, स्टार्टिंग में नहीं रखेंगे। सबसे पहले हम s लिखेंगे इजिकल्स टू 3 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर t क्या आया प्लस में ही आया तो प्लस में ही लिखेंगे, यानी 6 यहाँ लिख दिया। फिर इनको प्लस कर देंगे तो s इजिकल्स टू 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा हमारा 9। तो s की प्रॉपर वैल्यू हमारी आ चुकी है 9 और t की प्रॉपर वैल्यू आ चुकी है हमारी 6। ये क्वेश्चन का हमारा मेन आंसर है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 0.2x प्लस 0.3y इजिकल्स टू 1.3, और उसके बाद हमारी सेकेंड इक्वेशन जो दे रखी है वो लिखी हुई है हमारी 0.4x प्लस 0.5y इजिकल्स टू 2.3। अब इसे सोल्व करेंगे सबसे पहले हम, तो सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इक्वेशंस को वापस से लिख लेंगे। 0.2x प्लस 0.3y इजिकल्स टू 1.3, फिर लिखेंगे 0.4x प्लस 0.5y इजिकल्स टू 2.3। इस इक्वेशन में थोड़ा कुछ नया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये पॉइंट हमें बहुत दिक्कत देंगे आगे जाके, 0.0 लगे तो इस पॉइंट यानी डेसिमल नंबर को हमें जो है नॉर्मल नंबर की तरह लिखेंगे, तो उसमें लिखने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन में यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिस वजह से पॉइंट हट जाएंगे। तो हम पहले तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, या लिख देते बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से हम क्या कर देंगे, बोथ साइड बोलो या बोथ इक्वेशन बेस्ट रहेगा। यहाँ पर लिख देना बोथ इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 10, यानी दोनों में हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में 10 से मल्टीप्लाई कर देते। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2x का तो 0 पॉइंट हट जाएगा और वो बन जाएगा प्रॉपर 2x। फिर 0.3y में करेंगे तो वो प्रॉपर बन जाएगा 3y। फिर 1.3 में करेंगे तो सीधे बन जाएगा वो 10 से मल्टीप्लाई करने पर 13 बन जाएगा। पॉइंट वाले डेसिमल वाले आपको मल्टीप्लाई तो याद ही होंगे, कर ही लोगे आप। फिर 0.4x में करेंगे तो वो प्रॉपर बन जाएगा 4x। फिर 10 का मल्टीप्लाई 0.55 में करेंगे तो वो हो जाएगा 5y। फिर 0 इजिकल्स टू 2.3 में करेंगे तो वो हो जाएगा 23। अब हमारी इक्वेशन कुछ अपडेट हो चुकी है। अब हम इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 समझ लो वही हमारी पुरानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड है। ये बीच में 10 ने थोड़ी गड़बड़ी कर दी, लेकिन कंफ्यूज ना होइए आप। अब हम क्या करेंगे, वापस से जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट से सोल्व करते थे, तो मान लीजिए ये वो इक्वेशन फर्स्ट है, अब 3 के नाम से जानी जा रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। ठीक है, तो इक्वेशन 3 क्या लिखी हम यहाँ एक बार लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का जो 3y है हमारा, इसे इक्वल की राइट साइड भेज देंगे तो काय का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस का 3y। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि जब एक वेरिएबल और नॉन वेरिएबल नंबर होते हैं तो दोनों के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन। तो ये जो 2 है हमारा मल्टीप्लाई में, ये अपोन में जाकर काय का हो जाएगा
डिवाइड का, तो लिखा जाएगा x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन में चले जाएगा 2। अब ये हमारी जो इक्वेशन है ये नई इक्वेशन बन जाएगी, इसे इक्वेशन नंबर नाम दे देंगे हम 5। जैसे वहां पर हम इक्वेशन फर्स्ट से सोल्व करते थे तो हमारी इक्वेशन 3 बन जाती थी, इसी तरीके से वही फर्स्ट हमारी अब 3 बन गई है, तो 3 से अब हम सोल्व करेंगे तो वो इक्वेशन हमारी अब 5 बन गई। अब इस 5 को काय में रखेंगे, जैसे हम 3 को 2 में रखते थे वैसे यहाँ हम 5 को काय में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 में किसकी जगह लिखेंगे वो हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं आपके, ताकि आसान हो जाए समझने के लिए। तो ये हमारी एक तरीके से x की प्रॉपर वैल्यू है, ये थोड़ी प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर वैल्यू है, तो हम यहाँ पर 4x जो लिखा हुआ है यहाँ पर x, इस x की जगह पर लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख देते सबसे पहले हम कि पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो हम रख देते सबसे पहले, तो यहाँ 4 लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पर 4 लिख देते 4। ठीक है, ब्रैकेट में वैल्यूज रख देते, तो x की वैल्यू क्या आई है 13 माइनस 3y और अपॉन में हमारा आया है 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा हमारा प्लस का 5y प्लस 5y, फिर इजिकल्स टू लिख देंगे 23। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और 4 जो है हमारा ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 2 टाइम। अब बचेगा हमारा 2, नीचे तो 2 खत्म हो गया है कैंसिल हो गया है, 1 टाइम चले गया और नीचे 1 है तो उसे कभी भी हटा दो कभी भी रख दो, कोई वैल्यू नहीं रहती उसकी। तो हमारा अभी अपडेट होकर क्या हो गया 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इजिकल्स टू 23। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, 2 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 13 2 हो जाएगा 26 या 2 13 जा 26, फिर प्लस के 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 3y में करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 6y, फिर प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 23। अभी हमने ब्रैकेट को क्या कर दिया है ओपन कर दिया, तो इसलिए हमने उसके लिए हमने मल्टीप्लाई करा। अब हम क्या करेंगे यहाँ 26 एज इट इज ही लिखेंगे, 26 में से -6 नहीं होगा क्योंकि ये एक हमारा नॉन वेरिएबल नंबर है और एक ये वेरिएबल है, तो नॉन वेरिएबल में से वेरिएबल कभी भी घटेंगे जुड़ेंगे नहीं, वेरिएबल नंबर वेरिएबल से ही घटते हैं या जुड़ते हैं। तो माइनस का 6y एक वेरिएबल नंबर है और प्लस का 5y ये भी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, और साइन का आएगा ग्रेटर नंबर यानी 6 का में है माइनस में, तो 5 में से 6 चले जाएंगे तो बचेगा एक वन वाई, तो कभी भी हम 1y नहीं लिखते ओनली लिखेगा y, मतलब वो कुछ भी नहीं 1 ही है तो 1y कहलाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर 1 नहीं लिखना सिर्फ माइनस का y लिख देना। फिर हम क्या करेंगे इजिकल्स टू लिखेंगे 23। अब ये जो हमारा नॉन वेरिएबल नंबर है इसको इक्वल की राइट साइड भेज देंगे नॉन वेरिएबल के पास, तो ये 26 अभी प्लस का है, ये 23 के पास जाकर काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 23 माइनस 26। फिर 23 में से 26 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा माइनस का 3। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे, जैसे वहां पर हम इक्वेशन नंबर 3 में x या y की वैल्यू रखते थे, ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर जो y लिखा हुआ है 3y, यहाँ पर 3 के साइड में जो y लिखा हुआ ब्रैकेट में y की जगह 3 यानी उसकी वैल्यू रख देंगे। चलो यहाँ रख देते हैं, एक लाइन लिखना पड़ेगी हमें कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5। ठीक है, तो रख देते हम कहां पर रखेंगे y की जगह, तो पहले तो हम लिखेंगे x इजिकल्स टू 13 माइनस 3, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या है हमारी 3, ब्रैकेट में लिख देते 3 अपॉन में हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर x इजिकल्स टू 13 एज इट इज, अब ये ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 3 माइनस के 3 का मल्टीप्लाई प्लस के 3 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 3 जा 9 और अपॉन में 2 एज इट इज। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 13 में से 9 को माइनस कर देंगे, तो 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 4 और अपॉन में आ जाएगा 2। अब 2 और 4 जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे यानी 2 की टेबल में 4 आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू हमारी प्रॉपर क्या आ चुकी है 2
और y की प्रॉपर वैल्यू क्या थी हमारी 3। यही हमारी इस इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सॉल्यूशन का आंसर आ चुका है। तो हमने क्या देखा कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड में हमें दो इक्वेशन लिखी हुई आती है जिसे हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम देना होता है। अगर वो अपडेट नहीं है तो उसे अपडेट करना पड़ता है, यानी अगर जीरो दे रखा है तो जीरो को इक्वल की राइट साइड से हटाना पड़ता है। और अगर अपडेट ही ऑलरेडी जीरो नहीं है तो हमें पहले क्या करना है, एक इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दूसरी को इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम देना। फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सोल्व करते हैं। क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सोल्व करेंगे तो वो इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारी अपडेट होकर क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। फिर उस इक्वेशन 3 को हमें काय में रखना पड़ता है, इक्वेशन नंबर 2 में। जब हम इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो या तो x की वैल्यू आ जाएगी या फिर y की वैल्यू आ जाएगी या फिर हमारा s की, t की, u की, इस टाइप से हमारे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। फिर इस वैल्यूज को हमें काय में रखना पड़ेगा, 3 में रखना पड़ेगा। फिर 3 में रखोगे तो वापस से अगर जैसे पहले x की वैल्यू आ गई थी तो नेक्स्ट स्टेप में y की वैल्यू आ जाएगी। अगर पहले y की वैल्यू आ गई थी तो फिर थर्ड इक्वेशन में रखने पर ये वैल्यू के बाद x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर बना लिया हमने, ये इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड नाम देना, फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सोल्व करेंगे तो अपडेट होकर इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। फिर 3 को हमें काय में रखना है, 2 में। जैसे हम 2 में रखेंगे तो वो किसी की वैल्यू बन जाएगी, x y s t u z वगैरह। फिर उसी वैल्यू को हम जब इक्वेशन 3 में रखेंगे तो हमारे दूसरे वेरिएबल की, जैसे पहले रखी थी हमने इक्वेशन 3 को 2 में तो x की वैल्यू आ गई थी, अब नेक्स्ट टाइम रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। यही हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्स्टिट्यूशनल मेथड का। बस इसे याद रखना कि 1 2 3 क्या करना है, कैसे क्या रखना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अगली जो हमारी एलिमिनेशन मेथड आने वाली है वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और सब्स्टिट्यूशनल मेथड के बचे हुए जो सवाल है हमारे, वो आपको करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी के जो क्वेश्चन है हमारे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।